ये है एटम। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग एटम पढ़ेंगे। एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिटल सरफेस पे मूव करते हैं। तो क्या आप भी इस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री? तो आ गया है बेंचमार्क का सिग्मा AI A7 डिजिटल बोर्ड, जो कि आपको फुल्ली एडवांस तरीके से आप उसमें इस तरीके से 3D हो गया, लैब सिमुलेशंस हो गया, इस तरीके से आप उसमें पढ़ा सकते हैं। चाहे एटम हो, चाहे हर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट को आप 3D में समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो अभी मैंने एटम ओपन किया था, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अब मैंने पेन यूज किया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे मैंने राइट किया। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। चलिए देखते हैं ये मैं कैसे लाया हूं। तो इसके लिए मैंने खोला था 3D लाइब्रेरी, जो कि आपको मिलता है इस जगह से। ये डिजिटल बोर्ड जो है नॉर्मल AI नहीं है, जो आपने देखा होगा चैट GPT, जेमिनी, इस टाइप का AI नहीं है। ये आपका ट्रेंडिंग AI है, जो कि खास करके एजुकेशनल के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इसमें आप एजुकेशन का कोई टॉपिक लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो मैं एक टॉपिक लिया साइक्लोट्रॉन। ये देखिए, अब साइक्लोट्रॉन मैंने लिया। अब साइक्लोट्रॉन से ही रिलेटेड सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं। लाइक ये साइक्लोट्रॉन है, इस तरीके से यहाँ देखिए साइक्लोट्रॉन का मशीन्स आ गया। यहाँ पे मैं इस तरीके से मशीन भी दिखा सकता हूँ साइक्लोट्रॉन का। सारी रिलेवेंट जितने भी पिक्चर है सारे रेलेवेंट है, और वो भी हाई क्वालिटी पिक्चर है। यानी कि मुझे किसी को पेड नहीं करना है इस पिक्चर्स के लिए। अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ, मुझे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे और बहुत सारे कॉपीराइट होने के भी मतलब चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितनी हाई क्वालिटी में ये मशीन आपको दिख रही होगी। ये साइक्लोट्रॉन मशीन है, जो कि एक चार्ज पार्टिकल टेस्ट वगैरह में काम आता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये फुल्ली AI बोर्ड है, जो कि आपके एजुकेशनल के लिए हेल्पफुल है। और ये डिजिटल बोर्ड आपका बहुत तरीके से पैसे को भी बचाता है। लाइक कैसे? तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट, आप इसमें PPT क्रिएट कर सकते हैं। PPT के लिए आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा पर्सन हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसमें कमांड दीजिए, ये उससे रिलेटेड आपको PPT जनरेट करके दे देगा। लाइक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें AI बॉट मिल जाता है। यहाँ पे मुझे PPT बनाना है। यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला, लाइक एटम पे बनाते हैं। तो यहाँ सिंपली मैंने एटम लिखा, ग्रेड लिखा, क्लास 12th के लिए चाहिए मुझे, तो मैंने 12 डाला। अब किस टाइप का चाहिए, स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, एटीट्यूड बेस्ड, इस टाइप का सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश है तो इंग्लिश, और हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैं अभी हिंदी करता हूँ, यहाँ देखिए मैंने हिंदी किया, यहाँ जनरेट किया। इस तरीके से देखिए अपना ये जो चैप्टर है ये बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये आपका पूरा चैप्टर इसने तैयार कर दिया। आप इस चैप्टर को चाहे तो अपने इस डिजिटल बोर्ड पे ले लें, या इसका आप PPT बना के अपने बच्चों को समझा दें। तो मैं बनाने वाला हूँ PPT, क्योंकि PPT बनाने में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और सारे टीचर्स, लगभग 95% टीचर्स जो है टेक्निकल रूप से थोड़े से कमजोर होते हैं। ठीक है, तो उनको PPT वगैरह बनाने में काफ़ी समस्या होती है, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड आपका PPT बना के रेडी करता है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड PPT का ऑप्शन आ गया। अब मैं एटम से रिलेटेड मेरे पास PPT जो है इस डिजिटल बोर्ड में आ जाएगा। यहाँ देखिए मैं डाउनलोड किया, मेरे डिजिटल बोर्ड में PPT आ चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ वो PPT है कहाँ। इस तरीके से मैं आ गया फाइल मैनेजर में। इस तरीके से मेरा डाउनलोड ऑप्शन में आ गया व्हाइट बोर्ड PPT। यहाँ देखिए एटम का ये PPT रेडी है। इसको मैं ओपन किया। ये देखिए मात्र मुझे कुछ सेकंड लगा इस PPT को तैयार करने में। मैंने बस कमांड दिया, और इसने AI के हेल्प से, जो कि एजुकेशनल AI है इसमें, उससे इसने PPT वो भी हिंदी में तैयार कर दिया।
परमाणु का अध्ययन, ये देखिए एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। ये देखिए एटम का पूरा इसने इमेजेस इसमें डाल दिया है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे मूव होते रहते हैं। 8 सेल होता है। ये देखिए वीडियोस भी इसमें आ गए हैं और एटम से रिलेटेड इसमें एमसीक्यू भी आ गए हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से आंसर के साथ है वो भी, यहाँ देखिए आंसर। तो इस तरीके से मात्र कुछ सेकंड में आप पीपीटी जनरेट कर सकते हैं इस प्रकार से एआई के हेल्प से। तो ये आपका बहुत, समझिए आप किसी पर्सन को हायर करते तो ऑलमोस्ट आपका 15,000 कम से कम वो लेता, लेकिन इसने क्या किया, मात्र कुछ सेकंड में आपको पीपीटी बना के दे दिया। तो इससे आपका टाइम भी सेव हुआ, दूसरा आपका पैसा भी सेव हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं और ये बोर्ड किस तरीके से आपका पैसा बचाता है। अब कोई भी मुझे इमेजेस चाहिए, लाइक मैं एटम ही ले लेता हूं। इमेजेस बनाने के लिए मुझे वेबसाइट को पैसा देना पड़ता था, कोई पर्सन को पैसा देना पड़ता था जो कि इसको डिजाइन करे ताकि मेरे पास कॉपीराइट ना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, यहाँ पे आपको एकदम हाई क्वालिटी इमेजेस जो है आप इस तरीके से ला सकते हैं, वो भी एकदम अच्छे क्वालिटी में। ये देखिए इसमें कोई भी मेरा कॉपीराइट वगैरह नहीं आ सकता इस तरीके से। ये देखिए मैंने 2 इमेज लिया, दोनों एकदम हाई क्वालिटी, सुपर हाई क्वालिटी है दोनों का, आप अपने देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। अब मुझे कुछ भी यहाँ पे समझाना है, लाइक ये इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे लिख के समझा दिया इस तरीके से। यहाँ से पेन का कलर भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरीके से मैं कुछ भी बता सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तो स्मार्ट तो है ही है, साथ में एआई है तो स्मार्ट तो है ही, साथ में आपका पैसा भी सेव कर रहा है। अब मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ा सकते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट, चाहे आप मैथ्स पढ़ाते हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, या आप फिजिक्स पढ़ाते हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ केमिस्ट्री के लिए कैसे ये हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया, यहाँ पे एक मुझे इनबिल्ट पेन मिलता है, इस पेन पे आना है, यहाँ देखिए केमिस्ट्री के ऑप्शन पे आते हैं। अब कुछ ऊट पटांग सवाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे NO2 नाइट्रस ऑक्साइड में अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट करें तो क्या बनेगा। आइए एआई से सवाल पूछते हैं। तो इसको पहले हम रिकॉग्नाइज करके देखते हैं जो हमने राइट किया है वो एक्चुअली सही, इसने सही पहचाना है या नहीं। बिल्कुल इसने सही पहचाना है। अब इसको एक्सप्लेन विथ एआई कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एआई हमें पूरा सॉल्यूशन मात्र कुछ सेकंड में करके हमको दे दिया है। अब इसको मुझे बस एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे इसने क्या क्या दिया है। हमारा इक्वेशन था NO3 प्लस कैल्शियम, तो इसने पहले एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन क्या बनेगा, क्या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसके बाद उसको रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूजेस हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे इसने लिखा है फर्टिलाइजर वगैरह में। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, बैलेंस इसको कैसे करेंगे, और साथ में फाइनल की कॉन्सेप्ट इसने दे दिया, मात्र वो भी कुछ सेकंड में। तो कितना स्मार्ट है ये डिजिटल बोर्ड। ना इसमें कोई ओपीएस मैंने लगाया है, ना ही मैंने एक्सटर्नली कुछ डिवाइस लगाया है। सारा काम जो है ये इनबिल्ट है, सारा इसमें इनबिल्ट है। ओके, इसके लिए मुझे कोई भी बाहर से ऑप्शनल डिवाइसेस लगाने की नीड नहीं है। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स के लिए यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पे आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। लाइक मैं कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसे ही, साइन एक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे 0 लिख दिया या 1 लिख दिया। इस तरीके से देखते हैं, एआई से क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या है, इसका आंसर आएगा। ये देखिए एक्चुअली मैंने खुद ऐसे ही लिख दिया था, मुझे खुद भी नहीं पता था, और इसने सॉल्व करके मुझे दे दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ देखिए ये मैंने इक्वेशन लिखा, इसने इसको सॉल्व करके ये मुझे फाइनल आंसर दे दिया। ओके, तो इस तरीके से आप मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसमें पढ़ा सकते हैं।
और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको NCERT 1 to 12th वो भी मल्टीपल लैंग्वेज में, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे आप हिंदी की बात करें, या फिर आप उर्दू में पढ़ाते तो उर्दू की बात करें, तो 1 to 12th का NCERT का पूरा बुक आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है, वो भी 3 मल्टीपल लैंग्वेजेस में। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने NCERT पे किया, क्लास 8 का बुक लेता हूँ मैं, साइंस का। साइंस में देखिए 3 बुक है, एक हिंदी ले लेता हूँ, एक इंग्लिश ले लेता हूँ। मैंने एक ये लिया और एक हिंदी लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों PDF एक ही बार में खोल दिया। यहाँ देखेंगे इंग्लिश में है ये, और इसके बगल में जस्ट ये मैंने हिंदी में NCERT बुक को ओपन किया है। तो आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, उर्दू में पढ़ाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका सारा कुछ इनबिल्ट आपको बेंचमार्क का सिग्मा AI A7 पैनल में मिल जाता है। तो यहाँ भी आपको पैसा सेव हो गया। और अच्छी बात क्या है, इस AI बुक में ये डायरेक्ट NCERT के क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट है, जिसकी वजह से अगर NCERT इन फ्यूचर कोई इसमें चेंजेस करती है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ सिलेबस में चेंजेस हो गया या कुछ बुक में कोई वर्ड का चेंजेस हो गया, तो सबसे पहले वो अपडेट्स आपको मिलेगा। रीजन क्योंकि ये डायरेक्ट क्लाउड से कनेक्टेड है, NCERT के वो भी। तो आपको बार बार सोचना नहीं है कि क्या चेंजेस हुआ है बुक में, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये आपको ऑटोमेटिक आप अपडेटेड रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बुक से ही पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें कि आप बायोलॉजी इसमें कैसे पढ़ा सकते हैं। तो बायोलॉजी आप 3D में पढ़ाइए, इमेजेस के हेल्प से पढ़ा सकते हैं, और इसमें इनबिल्ट 3D है, यानी इस 3D ऑप्शन के लिए आपको कोई भी लाइसेंस नहीं खरीदना, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है। सारा कुछ इसी में इनबिल्ट आपको मिलता है। लाइक मुझे समझाना है ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन का लंग्स कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें पोर्शन होते हैं। ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन लंग्स आ चुका है। अब मैं इसको इस तरीके से जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, इसको रोटेट करके दिखाऊं, तो ये देखिए, ये हमारा 2 लंग्स होता है मेनली ह्यूमन में। ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ये हमारा विंड पाइप हो गया, और इसी से हमारा गैसेस एक्सचेंज का जो है ऑप्शन होता है। इसी से हम लोग गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, और क्योंकि इसमें हमारा एल्वियोली होता है जो कि आपका गैसेस एक्सचेंज का वर्क करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ तक पहुँचाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यहाँ पे तुरंत हम लोग को बाहर कर देना होता है, और ऑक्सीजन हम लोग को ब्लड में यही लंग्स ही पहुँचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लंग्स को समझा सकता हूँ। सिर्फ लंग्स ही नहीं, चाहे वो मसल सिस्टम हो, इस तरीके से। लाइक मैंने ये मसल सिस्टम ले लिया, ये देखिए। अब इसको मैं इस तरीके से जूम करूँ, जूम आउट करूँ, पूरा इस तरीके से ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम है ये। इस तरीके से मैं इसको फुल्ली रोटेट करके दिखा सकता हूँ। कोई भी लैगिंग नहीं है, कोई भी, ये देख रहे, कोई भी लेट रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे राइट करना होगा तो मैं इजिली राइट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये जैसे अपना हाथ हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से हैंड मैंने लिख दिया। ये यहाँ पे फेमर होता है, थाई होता है ये, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से लिख करके इस पे समझा दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह नहीं लेना है इसमें, क्योंकि सारा कुछ आपको इनबिल्ट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में ग्रैब किया होगा कि आप किस तरीके से, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आप पढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।